जब जिंदगी आखिरी मौका देती है तब क्या करना चाहिए। रात के 2 बजे कड़कड़ाती ठंड में एक लड़का रघु रेलवे स्टेशन के कोने में बैठा था। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। जेब में सिर्फ 27 रुपए, कोई फ्यूचर प्लान नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक अधूरी लड़ाई जीतने की आग। आज उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक और अहम 5 घंटे शुरू हो चुके हैं। या तो हार मानकर हमेशा के लिए गरीबी में रहना था, या आखिरी बार करके अमीरी की तरफ पहला कदम उठाना था। क्या रघु उस रात खुद को बदल पाया, या गरीबी हमेशा के लिए उसकी किस्मत बन गई। असली गरीबी जेब में नहीं, दिमाग में होती है। रघु एक छोटे गांव का लड़का था। उसका सपना था कि अपनी गरीबी से बाहर निकले और अपने परिवार को एक शानदार जिंदगी दे। लेकिन गांव में लोग हंसते थे, अरे तू क्या अमीर बनेगा, तेरे पास पैसे भी नहीं, तेरा दिमाग भी गरीब है। अगर गरीब बाप का बेटा अमीर बन सकता तो आज हर कोई करोड़पति होता। हर बार जब कोई हंसता, रघु के अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता। लेकिन गुस्से से कुछ नहीं बदलता, एक्शन बदलता है। इसलिए उसने खुद से वादा किया, कुछ भी हो जाए मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। लेसन नंबर 1, दुनिया तुम्हारी गरीबी देखेगी, लेकिन तुम्हारा जुनून नहीं। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक दुनिया तुम्हें तुच्छ समझेगी। पहला बिजनेस और पहली हार। रघु ने पहला कदम उठाया। 5,000 रुपये उधार लेकर ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। वो जोश में था, सपनों को सच करने के लिए तैयार। लेकिन पहले ही महीने में 20,000 रुपये का घाटा। लोग फिर हंसने लगे, देखा गरीब गरीब ही रहेगा। रघु का आत्मविश्वास टूटने लगा। क्या वो सच में बेवकूफ था? लेकिन फिर उसने अपने अंदर की आवाज सुनी, अगर अब हार मान ली तो जिंदगी भर हारता रहूंगा। लेसन नंबर 2, हार तुम्हारा टेस्ट है। जो हार कर सीखता है वही अगली बार जीतता है। सीखो, नहीं तो मिट जाओगे। रघु को समझ आ गया, पैसे कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग चाहिए। तो अब उसने खुद को रिच लोगों की तरह ट्रेन करना शुरू किया। रोज 5 घंटे बिजनेस, मार्केटिंग, साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया। सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी। उसने पढ़ा कि हर अमीर आदमी ने बार बार हार कर ही सीखा था। गलतियों को समझना। उसने जाना कि उसका पहला बिजनेस इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसे मार्केटिंग नहीं आती थी। अब वो पहले से 10 गुना स्मार्ट हो चुका था। लेसन नंबर 3, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है सीखने की ताकत। जो सीखता है वही जीतता है। फिर दूसरा बिजनेस, इस बार जीत। रघु ने सीखा, प्लानिंग की और फिर 2,000 रुपये से एक नया बिजनेस शुरू किया। इस बार वो जानता था कि लोगों को क्या चाहिए, कैसे बेचना है, कैसे सही लोगों तक पहुंचना है। पहले महीने में 30,000 रुपये कमाए, फिर 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और देखते ही देखते 10 लाख रुपए का टर्नओवर। लेसन नंबर 4, अगर तुम सही स्किल सीख लेते हो तो पैसे कमाना बहुत आसान हो जाता है। दुनिया का नजरिया बदल गया। अब वही लोग जो हंसते थे अब आकर पूछते, भाई तूने कैसे किया, मुझे भी सीखा ना, तेरे जैसा दिमाग चाहिए। लेकिन अब रघु को लोगों की परवाह नहीं थी। अब उसका मिशन कुछ और बड़ा हो चुका था, 100 गरीब लोगों को अमीर बनाना। लेसन नंबर 5, सक्सेस का असली मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलना भी है। आखिरी रात जिसने सब बदल दिया। रघु ने जब दूसरा बिजनेस शुरू किया था तब वो एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला था। अगर उस रात वो डर कर पीछे हट जाता तो शायद वो हमेशा गरीब रहता। रात के 2 बजे रेलवे स्टेशन पर बैठकर उसके पास सिर्फ 27 रुपये बचे थे। दिमाग में डर था, अगर फिर से हार गया तो। सब बोल रहे थे, पागल मत बन, नौकरी कर ले। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, अगर अभी नहीं किया तो जिंदगी भर पछताओगे। लेसन नंबर 6, जिंदगी में कभी कभी आखिरी मोड़ पर ही सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ता है। रघु ने खुद से एक वादा किया, या तो कुछ कर जाऊंगा या मर जाऊंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। उस रात उसने जो फैसला लिया वही उसकी गरीबी खत्म करने की सबसे बड़ी वजह बनी। आज का रघु कौन है? आज रघु एक करोड़पति बिजनेसमैन है। उसकी अपनी कंपनियां हैं, हजारों लोग उसमें काम करते हैं। अब वो गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन देता है। लेकिन एक बात नहीं बदली, वो अब भी रोज 5 घंटे सीखता है, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने सीखना बंद कर दिया तो अमीर से फिर गरीब बनने में भी देर नहीं लगेगी। लेसन नंबर 7,
तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे जितना तेज बनाओगे उतना बड़ा बनोगे। निन, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर तुम ये सीख लोगे तो तुम्हारी भी जिंदगी बदल सकती है। गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। गलतियों से सीखने वाले ही सफल होते हैं। सीखना बंद तो बढ़ना बंद। एक सही फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब बताओ, अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए? 0 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का सीक्रेट फॉर्मूला, गरीब से अमीर बनने की 5 छुपी हुई ट्रिक्स, सिर्फ 1 साल में लाइफ कैसे बदले। ये सत्य है कि इंसान की तकदीर उसके अपने हाथ में होती है। अगर दिल में सच्ची लगन और मेहनत की आग हो तो कोई भी परिस्थिति आपके सपनों के आड़े नहीं आ सकती। चाहे नसीब में कितनी भी कठिनाइयां लिखी हों, लेकिन अपनी मेहनत से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। आज की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली भी है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। इसमें आपके केवल कुछ ही मिनट लगेंगे, लेकिन इसका सबक आपकी पूरी जिंदगी में रोशनी बनकर आपके साथ रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कथाओं को बीच में छोड़ देते हैं, वे अपने भाग्य से भी हार जाते हैं। आशा है कि आप इस कहानी को पूरे मन से सुनेंगे, क्योंकि शायद यह कहानी आपके जीवन का वो मोड़ ला सके जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसे लड़के की प्रेरणादायक यात्रा पर ले चलते हैं जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और अटूट विश्वास से अपनी किस्मत को बदला और साबित कर दिया कि कोई भी परिस्थिति आपकी सफलता की राह में दीवार नहीं बन सकती। माधव का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां खुशियां शायद ही कभी थीं। उसके माता पिता की मृत्यु उसे बचपन में ही अकेला छोड़ गई। गांव के गलियारों में जहां बच्चे खेलते खेलते अपना दिन बिताते थे, माधव अपने दर्द और उदासी में डूबा रहता था। उसके पास ना तो कोई घर था, ना ही कोई सहारा। गांव के लोग उसे अक्सर ताने मारते और बड़े उसे बेकार समझते, लेकिन माधव के दिल में एक अटूट उम्मीद की लौ जलती थी, एक ऐसी आशा कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। हर शाम जब गांव के पुराने शिव मंदिर के बाहर ठंडी हवा चलती, माधव वहीं अकेले सोता। वह तारों की ओर देखता और मन में सोचता, क्या मेरी जिंदगी में कभी उजाला आएगा? क्या भगवान मेरी भी सुनेंगे? उन रातों में उसकी आंखों में आंसू छलक जाते, पर वह हार मानने वाला नहीं था। उसके दिल में यह विश्वास था कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने वाला इंसान आखिरकार सफलता की ओर अग्रसर होता है। गांव की कठोरता और निराशाजनक माहौल ने भानु के अंदर की उम्मीद को और भी प्रबल कर दिया। दिन भर छोटे मोटे काम, खेत में पानी देना, लकड़ियां काटना, भैंस चराना में बीते क्षण उसकी जीभ पर दर्द भरी यादें छोड़। कभी कभी उसे 2 रोटी या पुराने कपड़ों के बदले में काम करना पड़ता, और वह सोचता कि यह हालात कब बदलेंगे। गांव के तानों, बच्चों की चिढ़ और बड़ों के ताने से तंग आकर एक दिन माधव ने ठान लिया कि उसे इस जगह से बाहर निकलना होगा। उसे समझ आ गया था कि अगर वह इसी गांव में ही रहेगा तो उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। उस रात बिना किसी पीछे मुड़ने के माधव ने अपने भीतर एक संकल्प लिया, अगर मुझे अपनी तकदीर बदलनी है तो मुझे उस अज्ञात दुनिया की ओर बढ़ना होगा जहां नए अवसर छुपे हों। गांव के छोटे रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही माधव के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसके पास जेब में एक पैसा भी नहीं था, पर उसके दिल में बड़े बड़े सपने जगमगा रहे थे। उसने देखा कि स्टेशन पर मालगाड़ियों का हल्ला, लोगों का आना जाना और ट्रेन की गूंज में एक नई दुनिया बस रही है। उसने बिना किसी हिचकचाहट के एक मालगाड़ी में चुपके से कदम रख लिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते ही माधव की आंखों में नई दुनिया की चमक उभर आई। पहली बार शहर की चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतें और भीड़भाड़ का नजारा देखकर उसके मन में उत्साह भी हुआ, पर साथ ही डर भी समा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह दुनिया कैसे काम करती है, कहां से कहां निकलती है। ट्रेन की धीमी धीमी चाल में माधव अपने विचारों में खोया रहा। हर लम्हा, हर पल उसकी आंखों में सपनों का नया सवेरा लेकर आ रहा था, पर उस अजीब सी भीड़ और अजनबी माहौल ने उसके मन में हल्का सा भय भी पैदा कर दिया। उसे लगा कि कहीं वह इस भीड़ में खो ना जाए या फिर उसकी मेहनत कहीं व्यर्थ ना चली जाए।
वह इस भीड़ में अकेला सा महसूस करने लगा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक और भूख की ललकार थी तो दूसरी ओर अनजान शहर की भीड़ ने उसे घबराहट में डाल दिया था। कुछ ही देर बाद भूख से तड़पते हुए भानु स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में एक ठंडक थी, लेकिन साथ ही उसके अंदर उम्मीद की भी एक हल्की सी चमक थी। तभी एक कुल्ली ने उसे देखा।